जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ मैं आपका इस सप्ताह के राशिफल में। ये जो राशिफल है ये आपके 3 जून से लेकर के 9 जून का जो वीक है उस पर लागू होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार से अपनी जो चंद्र राशि है उसको देखें तो आपको ये 100% मैच करेगा। ये क्योंकि एक कॉमन राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए इसमें मैसेज है, तो आपके लिए जो मैसेज है उसको रखिए, बाकी चीजों को जाने दीजिए। ये कोई स्पेसिफिकली कोई जेंट्स या लेडीज के लिए नहीं है, सभी जातकों के लिए ये राशिफल बताया जाता है। राशिफल में बताई गई जो घटनाएं हैं, अगर आपके साथ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुमा हमारे साथ अच्छी चीजें नहीं हो पा रही है, केवल बुरी वाली सारी सत्य हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य विद्वान से अवश्य चेक करा ले। हो सकता है कोई ऐसी दशा आपकी चल रही हो जिसके कारण आपको अच्छे ग्रह का फल नहीं मिल रहा है और केवल नेगेटिव ही मिलता जा रहा है। और राशिफल से बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपको बताया जा रहा है, कम से कम हम अपने चैनल पे 3-4 दिन पहले लोड कर देते हैं इस राशिफल को, उसको देखिए, समझिए और उसके हिसाब से ही अपना वीक को प्लान कर लीजिए। कुछ नेगेटिव बताया जाए तो उसको पहले से ही उसके प्रति सावधान हो जाइए। कुछ अच्छा बताया जाए तो उसके लिए आपने उसका भरपूर लाभ उठाना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, दरबार हमारा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। एक नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, टोकन नंबर उसी पे कॉल करके ही प्राप्त करें, क्योंकि आप जानते हैं इस समय में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, जो आसपास के लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो केवल 50 लोगों से हम हर गुरुवार मिल सकते हैं। तो आपका टोकन लगे तभी आए, नहीं तो इतनी गर्मी में आपको असुविधा हो सकती है। तो इस नंबर पे कॉल करके पहले वेडनेसडे को टोकन नंबर प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद हमसे मिलने के लिए आइए। निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और नारियल भी मंत्र सिद्ध करके आपको अवश्य प्रदान करेंगे। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पे यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उस पर आधारित है। साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अब आप कहते गुरुमा इसके बारे में नहीं बताते, उसके बारे में नहीं बताते, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जो भी आभास महसूस होगा वो मैं उस विषय में आपको बताऊंगी। तो जो भी मुझे आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नहीं बता रही तो शायद भगवान नहीं चाहते कि अभी आप उस विषय में कुछ विशेष जाने, इसलिए हो सकता है वो मैसेज अभी आपके लिए नहीं आ रहा है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपने धन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, यानी कि किसी फ्रॉड से सावधान रहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको कॉन करने की, कोई आपके साथ धोखा करने की, फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो उससे बिल्कुल सावधान रहेंगे। इस समय में ऑनलाइन जितने भी आप परचेजिंग करें या ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट करें तो डबल श्योर होके करें, नहीं तो हो सकता है आपकी गलती से भी आपका पैसा कहीं और जा सकता है। तो उन चीजों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने पासवर्ड वगैरह ना दें या शेयर ना करें, या एटीएम वगैरह जाए तो बहुत केयरफुली जाएं। मतलब पैसों को लेकर के इस हफ्ते में थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। कुछ लोगों की जेब से पैसा जो है वो गिर भी सकता है, तो थोड़ा सा आप केयर रखेंगे। धन की दृष्टि से बात करें तो ये जो हफ्ता है इसमें धन आपको अच्छा प्राप्त होगा। आपकी नींद भी जो है वो सुबह के समय खुल जाएगी। अगर आपको सुबह के समय कोई अच्छा स्वप्न प्राप्त होता है तो उस पर थोड़ा सा गौर जरूर दीजिएगा। हो सकता है उसमें कोई धन से छुपा हुआ कोई रहस्य आपके लिए हो। रिलेशनशिप की बात करें तो इस हफ्ते में आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, या उनको किसी रीजन से बाहर जाना पड़ रहा है, थोड़ा लोनली आप फील कर रहे हैं, या हो सकता है आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो जाए तो बातचीत बंद हो जाए। थोड़ा लोनली इस हफ्ते में आप रह सकते हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है। काम की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से या वर्क की दृष्टि से हम देखें तो ये हफ्ता जो है वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप इस हफ्ते में किसी भी प्रकार का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच के बैठे हैं कि इस समय में कुछ ऐसा हमें करना है तो वो भी मैजिकली आपके लिए पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हफ्ता एक्चुअली बहुत अच्छा है काम की दृष्टि से, क्योंकि आप काफी मेहनत भी करेंगे और उसका फल भी आपको प्राप्त इस हफ्ते में जरूर होगा। घर में लाइट जाने की समस्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग आपके हैं तो उनमें से किसी एक बड़े बुजुर्ग से, जो जेंट्स है आपके, खासकर दादाजी हो सकते हैं, उनसे आपको किसी चीज की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। वो आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके लिए
आपकी दृष्टि शिफ्ट हो जाएगी, आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इस समय में सुबह से ही मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुबह से ही आप काफी मेहनत के लिए जुट जाएंगे। आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे कि समय क्या हुआ है, आपकी नींद सुबह खुल जाएगी, आप सुबह से ही मेहनत करने लगेंगे। तो मतलब काफी अर्ली राइजर्स मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है इस हफ्ते में। अगर आपके रिश्ते की कोई बातचीत चल रही है तो शगुन के थाल आपके एक्सचेंज हो सकते हैं, या आप किसी व्यक्ति को मिलने के लिए जा सकते हैं हॉस्पिटल में, उसके लिए फ्रूट्स ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके को कुछ स्पेशल चीजें हैं, या तो आपको गिफ्ट मिलेगा या आप किसी को फ्रूट दे रहे हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जहां एक्स्ट्रा इनकम का मौका आपको मिल जाए। आपका कोई फ्रेंड आपको ये दे सकता है, या पुराना कोई फ्रेंड है वो आपके पास आ सकता है और आपसे थोड़े से पैसे वो लगाएगा, काम आपसे करवाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम का कुछ मुझे सोर्स दिखाई दे रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए सिद्ध दरबार का एक और चमत्कार जानते हैं, फिर आपका राशिफल आगे सुनेंगे। मेरा नाम पारुल है। मैं राजनगर एक्सटेंस से आई हूँ और मैं पिछले कुछ दिनों से गुरु माँ के यहाँ पे आती हूँ, और मैंने इनका वीडियो यूट्यूब पे देखा था जो मेरी राशि से और जो फैमिली मेम्बर है उनकी राशि से मैच हो रखी थी। तो तब मैं यहाँ पे गुरु माँ के दरबार में आई हूँ। मैंने यहाँ के देखा, मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा और कुछ चीज़ें मतलब मुझे समझ में आई कि गुरु माँ जो चीज़ें बताती हैं वो सही हैं, जो नियम है या जो उपाय हैं वो बताती हैं वो सही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ एक बार तो आके जरूर लोगों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और गुरु माँ के जो नियम बताती हैं उनसे ना मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है, और वो जो भी राशि बताती हैं मुझे मतलब डिक्टो मैच होती हैं, मतलब मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ वो चीज़ें मैच हो रखी हैं। तो इसीलिए मुझे गुरु माँ पे और भगवान पे पूरा विश्वास है। और मेरा कहना यही है कि हाँ कि एक बार जरूर गुरु माँ के दरबार में आके जरूर आएँ, और गुरु माँ का जो ये दरबार है मेरे ख्याल से लगते रहना चाहिए। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये गुरु माँ एक अच्छा काम कर रही है और ये आगे बढ़ते जाना चाहिए। और ये यहाँ पे गुरु माँ जो हमारी कुंडली देखती हैं या कुछ वो कुंडली बनाती हैं और जो कुंडली देखती हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी पैसा किसी तरह से किसी से नहीं लिया जाता है। कुछ लोगों के पैरों में सूजन इस समय में आ सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इस समय में आप 2 काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब पैसों के लिए एक से ज्यादा काम तो डेफिनेटली इस हफ्ते में आपके लिए है। ये हफ्ता अगर लेडीज के लिए देखें तो लेडीज की दृष्टि से कुछ विशेष है। आप इसके अंदर कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आप चमकेंगे। फैमिली में जो है आपके नाम सम्मान बढ़ेगा, फैमिली में आपकी पूछ होगी। आप कहीं बहुत ज्यादा सज के भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपसे जेलस नहीं हो रहे, खुश हो रहे हैं। तो एक पॉपुलैरिटी की तरफ आप जाते हुए इस समय में लेडीज खासकर मुझे दिखाई दे रही हैं। एजुकेशन की बात करें तो इस समय आपका मन काफी शांत रहेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मन आपका काफी शांत रहेगा और उस शांत मन की वजह से आप सुबह जल्दी उठ के काफी कुछ कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के पैरों में जलन भी दिखाई दे रही है, तो अपना कुछ उसके लिए उपाय करके चलेंगे। पैरों में थोड़ी जलन होना, सूजन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए हो रही है। अगर इस समय में किसी दुविधा पे हैं तो आप उसका आंसर यस ही कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव ही वाइब्स आ रही है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप हाँ ना में अटके हुए हैं, तो हाँ ही उसका उत्तर जानिए और वो चीज़ आपको आगे चल के बहुत सुखद देगी। आप भगवान जी से कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो भगवान जी वो आपको ज़रूर देंगे। आप सभी का ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर से मुलाकात करेंगे जल्दी ही। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।